हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी एक बांग्ला उपन्यास शुभदा का हिंदी रूपांतरण का भाग 12। तो आइए सुनते हैं। जन्म लेने पर मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। जो पत्थर आकाश की तरफ फेंका जाता है वह जमीन पर गिरे बिना रह नहीं सकता। हत्या का अपराध करने पर मनुष्य को फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ता है और चोरी करने पर जेल में जाना पड़ता है। ठीक इसी तरह प्रेम करने पर रोना भी पड़ता है। संसार में जितने नियम प्रचलित है उनमें एक यह भी है, परंतु इस नियम को किसने प्रचलित किया यह मालूम नहीं है। संभव है कि प्रेमी के नेत्रों में ईश्वर की प्रेरणा से स्वतः प्रवृत्त होकर पानी आ जाता हो और उन्हें फोड़ कर बहने लगता हो। यह भी संभव है कि उसे रोने का शौक लगता हो, इसलिए आंसू बहने लगते हो, या उसके सामने कोई मुसीबत उपस्थित होकर उसे रोने के लिए बाध्य कर देती हो। यह भी संभव है कि आंसू बहा बहा कर हार्दिक प्रेम प्रदर्शित करने की प्रथा चिरकाल से चली आती हो और उसी कारण बाध्य होकर लोग आंसू बहाया करते हो। परंतु इन सब में से कौन सा कारण ठीक है यह तो विशेष रूप से वे लोग ही बतला सकते हैं जिन्होंने प्रेम किया है और बाद में रोए हैं। मुझ अधर्मी को प्रेम का रस कभी मिला नहीं, अन्यथा इच्छा थी कि प्रेम करके खूब जी भर के रो लेते और इस बात की परीक्षा करते कि प्रेम के क्रंदन में माधुर्य है या कटुता। प्रेम में पड़ने का साहस मैं जो नहीं कर सका उसका एक कारण और है। इसके संबंध में बहुत ही अत्यंत ही चिंताजनक बातें सुनने में आई। मैंने सुना कि प्रेम के कारण कभी कभी बहुत सी हृदय विदारक घटनाएं हो जाया करती है। यह सुनने से मेरा शरीर कांप उठा। मैं तो कूद कर 100 हाथ पीछे चला गया। मन में आया कि इस युद्ध विग्रह के बीच में एकाएक मैं अपने आप को न पड़ने दूंगा। भाग अच्छे नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं जाऊं तो परीक्षा करने के लिए और लौटना पड़े फटा हुआ हृदय लिए हुए। यह सोचकर इस प्रकार का साहस करने से मैंने त्याग पत्र दे दिया। परंतु मन में मेरे कुतूहल है। जहाँ कोई प्रेम करके रोता है, आंखें बचा बचा कर देखता रहता है, उसके भावी संकट की आशंका से मेरा मुख आभाहीन हो जाता है। उस पर भय और चिंता की रेखा उदित हो जाती है। मैं उद्विग्न भाव से देखता रहता हूँ कि अब उसका हृदय टुकड़े टुकड़े होना ही चाहता है, परंतु अंत में जब आंखें पोंछकर उठ बैठता है और देखने में पूर्ण रूप से स्वस्थ और सबल मालूम होता है, तब मैं हतोत्साहित होकर लौट आता हूँ। मुझे इस बात की इच्छा नहीं होती कि उस व्यक्ति का हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाए और मैं देखकर अपने नेत्रों को तृप्त करूं, परंतु उसे भाग्य रूप में देखने की आकांक्षा भी इस जले हुए मन से निकालकर एकदम फेंक नहीं पाती। इसी इच्छा से प्रेरित होकर आज भी मालती के यहाँ आया हूँ। जो कुछ मैंने देखा है वह तो बाद में बतलाऊंगा, परंतु जो सीखा है वह यह है कि मनुष्य प्रेम करके ईश्वर का समीपवर्ती मालती के समान हो उठता है। प्रेम के ये आंसू धरती पर नहीं गिरते, अपितु भगवान के चरणों के समीप पहुंचकर कमल के समान खिल उठते हैं। इस प्रेम के ही कारण मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। वह योग्य या अयोग्य का विचार न करके दूसरे के चरणों में आत्म बलिदान करता है। इस प्रकार से आत्म त्याग के द्वारा अज्ञात रूप से भगवान की ही आराधना की जाती है। केवल उन्हीं की साधना की जाती है और साधना के कारण मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। प्रेम विहल व्यक्ति को संभव है कि लोग पागल कहें। शायद मैंने भी इसी तरह की बात कितनी बार कही है, किंतु उस समय यह ग्रहण नहीं कर सका कि इस तरह के पागल संसार में बहुधा मिला नहीं करते। इस तरह का पागल बन सकने पर भी इस तुच्छ जीवन का बहुत कुछ कार्य संपादित हो जाता है। सुरेंद्रनाथ के चले जाने पर मालती भूमि पर लेट गई। वह कितना रोई यह नहीं बतलाऊंगा।
शायद वह सोच रही थी कि उससे बाल्यकाल के प्रेम और आज के इस प्रेम में कितना अंतर है। मालती ने अपनी इच्छाओं का परित्याग करके प्रेम किया था। उस प्रेम में कृतज्ञता का भी सम्मिश्रण था। वह सोच रही थी, भाड़ में जाए आत्म सुख की इच्छा। वह अनुभव करने लगी कि उनके लिए मैं हंसते हंसते प्राण तक दे सकती हूँ। मालती बोली, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे बालों की एक लट के लिए मैं प्राण त्याग कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे कारण कलंकित होओगे? केवल मेरे कारण लोग तुम्हें 10 तरह की बातें कहेंगे और तुम सुनोगे। मैं अज्ञात कुलशीला हूँ, कोई मुझे जानता नहीं, कोई मुझे पहचानता नहीं। मेरे लिए कोई लज्जा की बात नहीं है, लेकिन तुम महान हो। तुम्हारे कलंक, तुम्हारी लज्जा की बात सारे संसार में फैल जाएगी। लोग कहेंगे कि तुमने वेश्या के साथ विवाह किया है। समाज में तुम नीची निगाह से देखे जाओगे। इससे तुम्हारे हृदय में वेदना हुए बिना न रहेगी। मैं ऐसा न होने दूंगी। सिर हिलाकर मालती ने कहा, नहीं, यह न हो पाएगा। ऐसा मैं कभी न होने दूंगी। यह विवाह नहीं होने दूंगी। स्थिर होने पर मालती उठकर बैठ गई। आंसू पोंछकर हाथ जोड़कर बोली, भगवान, तुम जानते हो कि इस जीवन में मैंने कितने पाप किए हैं, कितना अपराध किया है, किंतु वह दिन भूलता नहीं। संसार में मेरे लिए और स्थान नहीं है, परंतु जब कभी वह दिन आए, अगर किसी दिन स्वामी का स्नेह खोना पड़े, तो उस दिन मुझे ले लेना। पतिता होने पर भी चरणों में स्थान दे देना। उस दिन मालती सारी रात वहीं पड़ी रही। सवेरा हुआ, दोपहर हुई, सांझ हुई, किंतु सुरेंद्र नाथ लौटे नहीं। दिन भर वह उत्सुकता भरी दृष्टि से रास्ते की ओर ताकती रही। अंत में सुरेंद्र नाथ आए। उस समय रात बहुत अधिक बीत चुकी थी। उनके मुख पर उस समय सदा की अपेक्षा कहीं अधिक मलिनता थी, कहीं कहीं अधिक रूखापन था। यह देखकर मालती को कुछ संदेह हुआ, परंतु कमरे में पैर रखते ही मुस्कुराते हुए बोले, मालती, शायद तू दिन भर रास्ता ही ताकती रही है। मालती का मुख लाल हो उठा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या करूं मैं, बताओ। एक दिन भी तो ऐसा नहीं बीतता जब कोई ना कोई मुकदमा ना हो। जिसके पास जितना धन वैभव होता है, उतना ही उसे दुख भी मिलता है। मालती ने कहा, मुकदमे क्यों लड़ा करते हो? सुरेंद्र नाथ हंस पड़े। वह बोले, क्यों लड़ता हूं, इस बात को बाद में समझ सकोगी। पहले तुम मेरी हो जाओ। हर एक वस्तु को अपनी समझना सीख लो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि मैं मुकदमा क्यों लड़ता हूं। मालती मौन होकर कितनी ही बातों पर विचार करने लगी। सुरेंद्र नाथ ने कहा, मालती, क्या तुमने उस विषय पर विचार किया है? मालती, किस बात पर? सुरेंद्र नाथ, किस बात पर? कल की बात आज ही भूल गई? मालती, नहीं, कल की बात मैं भूली नहीं, वह याद है मुझे। सुरेंद्र नाथ, यह तो याद होगी ही, लेकिन क्या तुमने उस पर कुछ विचार भी किया है? मालती, हाँ, विचार किया है। तुम्हारे साथ मेरा विवाह किसी भी हालत में नहीं हो सकता। सुरेंद्र नाथ, हो नहीं सकता? यह कैसी बात कह रही हो तुम? मालती, इसका कारण तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सुरेंद्र नाथ, तुम बता चुकी हो मेरा सिर, विवाह मैं करके ही रहूंगा। मालती, मैं होने न दूंगी। 1 मास से अधिक हुआ मुझे यहाँ आए हुए। तुम्हारी इतनी अधिक इच्छा थी तो पहले ही क्यों नहीं कर लिया? अब तो सभी लोगों ने मालूम कर लिया है कि जयावती की मृत्यु हो जाने पर उसकी जगह पर एक दूसरी वेश्या कलकत्ते से ले आए हो। सुरेंद्रनाथ कुछ असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैं भी यही सोच रहा था, परंतु यह कोई बात नहीं है। मैं मालती, उस हालत में मैं जहर खा लूंगी। सुरेंद्रनाथ जरा सा हंसकर कहा, यह तो बाद में सोचने की बात है। अभी मैं अधिक से अधिक 7 दिन के अंदर सारा प्रबंध किए लेता हूँ। मालती,
तो 7 दिन के भीतर ही तुम मुझे न देख पाओगे। सुरेंद्रनाथ विस्मित भाव से कुछ क्षण तक मालती के मुंह की तरफ देखते रह गए। उन्होंने कहा, कहाँ जाओगी? मालती, जहां इच्छा होगी मेरी। सुरेंद्रनाथ, आत्महत्या करोगी? मालती, आत्महत्या मैं न करूंगी, क्योंकि यह कार्य मेरे किए न हो सकेगा, परंतु जिस रास्ते से मैं चली थी उसी रास्ते से फिर चली जाऊंगी। तो भी बंधन में न पड़ोगी? नहीं। इस प्रकार का दृढ़ स्वर सुनकर सुरेंद्रनाथ ने यह बात भली भांति समझ ली कि मालती झूठ नहीं कह रही है। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर जरा सा हंसकर बोले, तुम क्या करोगी? यह तुम लोगों का अपना धर्म है, अच्छी बात है, यही सही। सुरेंद्रनाथ की इस बात के उत्तर में मालती बोली नहीं। मुंह खोले बिना ही वह तिरस्कार सह कर रह गई। कुछ देर तक किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। फिर सुरेंद्रनाथ बोले, घर के लिए रुपए तुमने भेज दिए हैं ना? मालती उस समय रो रही थी। सिर हिला उसने सूचित किया, नहीं, रुपए नहीं भेजे गए। सुरेंद्रनाथ, भेजे क्यों नहीं गए? मालती चुपी रही। अब सुरेंद्रनाथ ने समझ लिया कि वह रो रही है। उन्होंने कहा, क्यों, क्या हाथ में रुपए नहीं थे? मालती, नहीं। सुरेंद्रनाथ, कुछ भी नहीं था? मालती, नहीं। सुरेंद्रनाथ, तुम्हें यहाँ आए इतने दिन हो गए, अपने पास में कुछ जुटा नहीं सकी हो? मालती रोने लगी। वह कुछ बोली नहीं। सुरेंद्रनाथ ने यह प्रश्न उससे बेकार ही किया था। उन्हें स्वयं ही अच्छी तरह मालूम था कि उसके पास कुछ नहीं है। जरा देर के बाद वो हाथ पकड़कर उसे अपने पास ले आए। तब उसे बगल में बैठा कर स्नेह भरे स्वर में वह बोले, इस तरह शोक के मारे तुम सूरत बनाए रहोगी तो भला मैं क्या करूंगा? एक कपड़ा न पहनोगी, शरीर पर एक अलंकार न धारण करोगी, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? कौन सी चीज तुम पसंद करती हो? ये सब बातें मुंह खोलकर कभी बतलाओगी नहीं तो मैं करूंगा क्या? इतना कहकर सुरेंद्रनाथ ने जेब से नोटों का एक बंडल निकाला और मालती के हाथ पर उसे रखकर कहा, इसे तुम रख लो, इसमें से जितना चाहो उतना घर भेज दो, बाकी अपने पास रख लो। इच्छा अनुसार तुम इसे खर्च करना, बीच बीच में मुझसे और भी मांग लिया करना। आखिर में जरा हंसकर वह बोले, अब रुपया जोड़ना भी सीखो। मालती मौन होकर सुनती रही। सुरेंद्रनाथ, भूलना नहीं, आज ही रुपए भेज देना। मालती, किस तरह भेजूं? सुरेंद्रनाथ, रजिस्ट्री करके। मालती, मुझसे यह न होगा, तुम और किसी के नाम से भिजवा देना। सुरेंद्रनाथ, क्यों? क्या इस बात से डरती हो कि कहीं पकड़ी न जाओ? मालती, हाँ। सुरेंद्रनाथ, अच्छी बात है, अपने वकील अघोर बाबू से कह देता हूँ, वह कलकत्ता में रहते हैं, वहीं से भेज देंगे। मालती, यह ठीक है, लेकिन अगर कोई उनके पास पता लगाने के लिए आए तो वह क्या कहेंगे? सुरेंद्रनाथ, जो मुनासिब समझेंगे वही जवाब दे देंगे। मालती, नहीं, उन्हें रोक देना कि वह किसी भी हालत में तुम्हारा नाम प्रकट न करें। सुरेंद्रनाथ, अच्छा, ऐसा ही होगा। जयावती तो मर गई, किंतु उसकी माँ जिंदा थी। नारायणपुर से उत्तर की तरफ कुछ दूरी पर वासपुर नामक एक गांव में उसका घर था। वहीं जयावती और उसकी माँ रहा करती थी। उन माँ बेटी के भोजन वस्त्र की व्यवस्था किस तरह होती थी यह वे ही जानती थी, और जानते थे वासुपुर के 2-4 कुत्सित बुरे आचरण के लोग। परंतु यह जानने से हम लोगों को कोई लाभ नहीं है, जानने की उतनी इच्छा भी नहीं है, हटाओ यह बात। जयावती उसी प्रकार बासपुर में कुछ दिनों तक अपना निर्वाह करती रही। आखिर में पता नहीं किस तरकीब से नारायणपुर के जमींदार साहब की स्वयं अपने रहने की कोठी के एक कोने में स्थान प्राप्त कर लिया। जब उसे स्थान मिल गया तब उसकी माँ भी आ गई। तब माँ बेटी ने मिलकर अपनी गृहस्थी बांध ली, परंतु 5 महीने भी न बीत पाए कि माँ बेटी में कलह आरंभ हो गया।
कुछ दिनों के बाद यह स्थिति आ गई कि वे दोनों समय बाकायदा चिल्लाकर एक दूसरे की अमंगल कामना तथा शीघ्र ही इस संसार के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष प्रार्थना किए बिना पानी तक नहीं पिया करती थी। इस तरह दिन बीतते ही गए। परस्पर लड़ते झगड़ते 6 महीने उन दोनों ने और बिता दिए। अंत में जयावती की मां को राजभवन में निवास करने की इच्छा छोड़नी पड़ी। अपना जो पुराना घर छोड़कर वह आई थी, उसी में जाकर उसने फिर डेरा डाला। वहां से जाने के लिए संभवतया उसे नितांत ही बाध्य किया गया था। बात यह है कि जिस समय वह राजप्रसाद से निकलकर अपने निवास स्थान की तरफ चली थी, उस समय बहुत ही कठोर होकर छाती पीट रही थी। साथ ही जयावती भी काफी जोर जोर से उसकी अकल्याण कामना प्रकट कर रही थी। यह देखकर किसी के भी हृदय में यह धारणा नहीं उत्पन्न हो सकती थी, इसने स्वेच्छा से अपने घर की राह ली है। जमींदार सुरेंद्रनाथ ने सब नौकरों से कह दिया था कि यह मौगी अब किसी तरह भी फाटक के भीतर पैर न रखने पाए, लेकिन उनकी इस आज्ञा का कोई फल न हुआ। जयावती की मां का आना जाना बराबर लगा ही रहा। वह मौगी प्रायः आया करती और भीतर तक पहुंच जाती, किंतु आना उसका हुआ करता बेकार ही। आकर वह तरह तरह की गालियां बककर जयावती को शाप देती। बाद में उससे भी गालियां सुनने तथा उसके द्वारा अभिशप्त होने पर क्रोध में आकर जोर जोर से छाती पीटती, माथे के बाल नोचती और आखिर में जमींदार के किसी नौकर से झाड़ खा करके उसे बासुपुर को लौट जाना पड़ता। परंतु हर 1 महीने या 2 महीने के बाद ऐसा होता अवश्य। संभव है कि ऐसा करके भीतर ही भीतर वह कुछ लाभ भी उठा लिया करती थी, अन्यथा केवल गालियां सुनने तथा गला फाड़ कर निकाली जाने के लिए इतना परिश्रम करके वह इतनी दूर तक आती नहीं। वह जैसे चरित्र की स्त्री थी, उसके कारण तो वह सब कहीं कम कलेश सहन करके पैदा कर सकती थी। जाने दो यह बात। इसका यह भी एक कारण हो सकता है कि वह कन्या से अधिक प्यार किया करती थी। इस कारण बुरे रास्ते पर चलने पर भी वह माया का बंधन तोड़ नहीं पाती थी। बेटी को देखने के लिए आ ही जाया करती थी। समय बराबर बीतता रहा। अंत में एक दिन जयावती की मां के कानों तक बात पहुंची कि जयावती ने गंगा में समाधि लेकर अपनी लीला समाप्त कर ली है। इस संवाद का पहुंचना था कि रोज चिल्लाकर उसने पास पड़ोस में रहने वाले आधे आदमियों को तो दरवाजे के सामने इकट्ठा कर ही लिया। वासपुर में अधिकतर नीच जाति के लोग रहते हैं, इसलिए किसानों के घर की वृद्धाओं, प्रौढ़ाओं, युवतियों से जया की मां का आंगन भर गया। सभी लोग फटे हुए नेत्रों से चुपचाप इस कहानी को सुनते रहे कि गांव जितना बड़ा जहाज 500 दास दासियों सहित कलकत्ते में डूब गया। जया की मां ने कहा, जिन लोगों ने देखा है उनका कहना है कि उतना बड़ा जहाज कलकत्ते में नहीं है। एक वृद्धा ने कहा, सो ठीक है। एक प्रौढ़ा ने पूछा, कितनी कीमत का था? अरे बेटी, दाम का कोई हिसाब किताब है? वह चुप हो गई। जया की मां ने कहा, लाट साहब स्वयं आकर देख गए थे। युवतियों के कान खड़े हो गए। लाट साहब तक रोते रहे। मेरी बेटी को सभी चाहते थे। जया की मां की आंखें भर आई। इसी तरह की बातचीत में शाम हो गई। जो लोग सहानुभूति दिखाने नहीं आए थे, उन्हें सुनाने के लिए रात को वह चीख चीख कर जहाज तथा जयावती की कहानी कहती रही। दूसरी रात का अंधकार दूर होते ही जया की मां ने नारायणपुर की राह ली। वही सड़क थी, वे ही गलियां थी, वे ही पेड़ों की कतारें थी। सारी वस्तुएं उससे परिचित थी। जया की मां के मन में यह बात आई कि इसी रास्ते से होकर मैं जाया करती थी और बाद में इसी से होकर छाती पीटते पीटते लौट आया करती थी। जिससे मेरा झगड़ा हुआ करता था, वह अभी संसार में रही नहीं।
इससे वैसा झगड़ा अब कभी न हो सकेगा। इस तरह छाती भी अब नहीं पीट पाऊंगी। ये सब बातें सोचते सोचते जयावती की माँ के मन में वेदना बढ़ गई। उसके कारण वह दुखी होकर 1000 गुना अधिक चिल्लाहट से उसे शांत करती हुई चली जा रही थी। जिसके दरवाजे पर से होकर वह निकलती, उसे सैकड़ों काम छोड़कर भी कम से कम एक बार खिड़की के पास आना ही पड़ता। इस तरह चलते चलते वह सुरेंद्र बाबू के महल के सामने पहुंच गई। जया की कितनी स्मृतियां उससे जुड़ी थी। जया की माँ ने अपने रुदन के वेग में और भी कई गुना अधिक वृद्धि कर ली। सदर फाटक के पहले कभी घुस नहीं पाती थी। बात यह थी कि बाबू साहब ने इसके लिए मनाही कर दी थी, परंतु आज वह शेरनी की तरह दौड़ती हुई घुस आई कि चौकीदारों में से किसी को भी रोकने की हिम्मत न हो सकी। वे सभी 10 हाथ पीछे हट गए। उस समय सुरेंद्र बाबू भोजन से निवृत्त होकर विश्राम करने का प्रयत्न कर रहे थे। कानों में चिल्लाहट पहुंचते ही सुरेंद्र नाथ ने समझ लिया कि जया की माँ तूफान के समान ऊपर चढ़ आई है। उनके पास पहुंचते ही वह झटपट प्रार्थना कर बैठी कि मेरी जयावती को तो मुझे वापस कर दो। उसके बाद उसने सैकड़ों प्रकार की प्रार्थनाएं की, सैकड़ों प्रकार की इच्छाएं प्रकट की, सैकड़ों प्रकार के उलाहने दिए और सैकड़ों प्रकार के जवाब तलब किए। इस प्रकार तरह तरह से उसने सुरेंद्र नाथ को परेशान कर डाला। कभी वह माथा पीटती, कभी छाती पीटती और कभी सिर के बाल उखाड़ती। उसने और भी कैसे कैसे कृत्य किए, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। अंत में जया की माँ ने यही कहकर यह संघर्ष समाप्त किया कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जिसके द्वारा मैं अपनी जीविका चला सकूं। अगर आप कृपा न करेंगे तो मुझे भूखों मरना पड़ेगा। इस अवस्था में संभव है कि यहीं पर गले में फांसी लगाकर मैं उसी धाम में चली जाऊं जहां जयावती चली गई है। सुरेंद्र बाबू ने कहा, जो होना था वह हो गया। अब यह बताओ कि किस प्रकार की व्यवस्था से तुम्हारा निर्वाह हो सकेगा। आंखें पोंछकर जया की माँ बोली, बेटा थोड़े में ही मेरा निर्वाह हो जाएगा। मैं विधवा हूँ, मेरे कोई है नहीं, खर्च ही क्या है मेरा। सुरेंद्र नाथ, फिर भी कितने रुपए चाहती हो तुम। जया की माँ, हर महीने 15 रुपए मिलते रहेंगे तो मेरा निर्वाह हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ, इतने रुपए मिलते रहेंगे तुम्हें जब तक तुम जीवित रहो। हर महीने आकर कचहरी से ये रुपए ले जाया करो। तब जया की माँ ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत ही संतोषप्रद बातें कही और वहां से उसने प्रस्थान किया। सुरेंद्र नाथ से विदा लेकर जया की माँ सीधे घर की ओर चली। जाते समय वह पहले की तरह रोती हुई नहीं गई, बल्कि तरह तरह की बातें सोचती गई। जयावती के मरने का कलेश मन में था ही, पर जाते जाते कुछ सुविधा दे गई। जया की माँ सुरेंद्र बाबू से विदा लेकर सीधे घर न जाकर दास दासियों के कमरे की ओर चली आई। यहाँ के कुछ लोग परिचित थे, वे जया के मरने का दुख प्रकट करने लगे। बातचीत में उसने सुरेंद्र बाबू की कृपा का भी उल्लेख किया और उसे यह भी मालूम हुआ कि जयावती की जगह एक और लड़की यहाँ आई है जो बगीचे वाले मकान में रहती है। जयावती के स्थान पर अधिकार करने वाली युवती का हाल सुनकर वृद्धा के मन में एक बार की तो उत्तेजना का भाव उत्पन्न हुआ। उसने उसे इस बात का ध्यान न रहा कि मैं कैसे स्थान में हूँ और मैं जिस प्रकार का आचरण करने जा रही हूँ उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। वह तुरंत युवती को तरह तरह की गालियां देने लगी, साथ ही उसे जी भर कर कोसने लगी। उसके रोने की आवाज भी क्रमशः बढ़ने लगी। अपने अदम्य उत्साह में नयापन लाकर वह फिर माथा पीटने लगी, सिर के बाल उखाड़ने लगी और छाती को खूब जोर से पीटने लगी। अब तो सभी नौकरों और नौकरानियों के शरीर थर थर कांपने लगे। भय से व्याकुल होकर उन सब ने उसे बहुत समझाया, इस बात की भी धमकी दी कि बाबू साहब यदि नाराज हो जाएंगे तो तुम्हें जो वृत्ति देने के लिए कहा है उसे न देंगे।
परंतु जया की माँ ने बड़ी देर तक इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। अंत में बाध्य होकर उन सब ने एक दूसरा उपाय सोच निकाला, जिसके द्वारा उन्हें जया की माँ से बड़ी कठिनाई से छुटकारा मिला। मार्ग में आकर जया की माँ बगीचे वाले मकान की ओर रवाना हुई। उसका कन्या वियोग का शोक चौगुना उमड़ गया था। उसके मन में यह बात आने लगी कि इस दुष्टा ने मेरी पुत्री को डुबाकर बलपूर्वक उसके स्थान पर अधिकार कर लिया है। गरजते गरजते उसने उस बगीचे वाले मकान में प्रवेश किया। जो दासी सामने पड़ी उसकी तरफ आंखें लाल लाल करके ताकती हुई वह बोली, कहाँ है वह डाइन? बेचारी दासी अभी नई नई आई थी वहां। डर के मारे पीछे हटकर वह बोली, वहां। जया की माँ ने जैसा प्रश्न किया था वैसा ही उत्तर भी उसे मिला। दासी जिस प्रकार प्रश्न का आशय नहीं समझ पाई थी, उसी प्रकार जया की माँ उत्तर का भी आशय नहीं समझ पाई। दासी की तरह पहले की ही तरह एक बार और देखकर वह बोली, कहाँ है? दासी ने अंगुली हिलाकर एक बार इच्छा अनुसार किसी दिशा की ओर संकेत कर दिया और वहां से वह सरक गई। इधर जया की माँ सीढ़ी से ऊपर चढ़ आई। वहां घूम घूम कर एक एक कमरा देखने लगी। किसी से भी उसकी भेंट नहीं हुई, परंतु कमरों की सजावट तथा उनमें रखी हुई बहुमूल्य सामग्रियों को देखकर वह चकित हो गई। उसने मन ही मन कहा, आहा, कैसी अनुपम शोभा है यहाँ की। कितनी उत्तम वस्तुएं रखी हुई है यहाँ पर। पहले भी तो मैं सुरेंद्र बाबू के यहाँ आई हूँ और काफी समय तक रह भी चुकी हूँ, परंतु इस प्रकार की सजावट, इस तरह का ठाट बाट तो कभी नहीं देखने में आया। जितना ही वह देखती उतना ही वह क्रुद्ध नागिन की तरह फुफकारने लगती। उसके मन में यह बात आने लगी कि ये सभी वस्तुएं जयावती की होती या कौन जाने किसी समय स्वयं मेरी ही होती। इस प्रकार का तर्क वितर्क करते करते उसे एक स्त्री दिखाई पड़ी। जया की माँ ने उस स्त्री को पीछे से देखा और उसके संबंध में अपने मन में यह धारणा बनाई कि यह कोई नौकरानी है। उसे पुकार कर उसने कहा, क्यों जी, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? अस्वाभाविक कठोर वचन सुनकर उस स्त्री ने घूमकर देखा। जया की माँ ने देखा कि वह बहुत साधारण वस्त्र पहने हुए है। शरीर पर उसके नाम मात्र को भी आभूषण नहीं है, लेकिन मुख देखकर वह ठमक कर खड़ी हो गई। कर्कश स्वर नरम हो गया। बोली, तुम कौन हो जी? मैं यहीं रहती हूँ, आप बैठिए। जया की माँ, कितने दिनों से तुम आई हो यहाँ? स्त्री, 1 महीने से अधिक हुआ। जया की माँ, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? शायद तुम उन्हीं के साथ आई हो। स्त्री ने सिर हिलाकर कहा, उनसे तुम्हें कुछ काम है क्या? जया की माँ, काम मुझे बहुत अधिक है। आज मैं उस हरामजादी डाइन का सिर चबाकर खाए बिना न रहूंगी। यह बात कहते कहते फिर उसका पहले का सा भाव हो गया। वह रूखी रूखी मुख की कांति, नेत्रों में वही अमानुषिक भाव, वह ठीक पहले जैसी हो गई। बहुत ही कर्कश स्वर में वह बोली, तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं हूँ जयावती की माँ। मुझे देश भर के लोग जानते हैं। हरामजादी डाइन ने मेरी बेटी को खा लिया है। आज मैं उसे खाऊंगी। वह स्त्री सांस बंद किए हुए यह अलौकिक लीला देखने लगी। अरे हरामजादी, तुझे मैं खाऊंगी। अरे अभागी, सैकड़ों को खा जाने वाली डायन, तुझे मैं खाऊंगी, खा कर रहूंगी। माँ काली के चरणों के पास तेरा बलिदान करूंगी। तेरे हृदय का रक्त उनके चरणों में अर्पित करूंगी। भूमि पर सिर पटकती है, इसी तरह दांत पीसती है। कहो, कहाँ है वह? जिसे लक्ष्य करके ये सब कांड किए जा रहे थे वह सामने ही बैठी थी, लेकिन जया की माँ यह जानती नहीं थी। अगर वह जान पाती तो कदाचित उस दिन कोई अनहोनी बात हो ही जाती। पास जाकर मालती ने उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे वह बोली, शांत हो जाओ। मैं शांत हूँ? तू अभागी ये बात कहने वाली कौन है? मेरी लड़की को खा लिया है उस डाइन ने और मैं शांत हो जाऊं? जया की माँ फिर भूमि पर माथा पटकने लगी।
मालती समझ गई कि कमरे में अगर इतना मोटा गलीचा न बिछा होता तो आज जया की माँ समूचा माथा लेकर घर लौट न पाती। वह बोली, आज वह यहाँ नहीं है? मालती बोली, नहीं। जया की माँ, लेकिन एक पग भी मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। देखूंगी हरामजादी को, आज उसे खा लूंगी, तब जाऊंगी। मुस्कुराती हुई मालती बोली, जाइएगा क्यों? आराम से यहीं रहिए। लेकिन देर बहुत हो गई है, खाना पीना तो अभी तक कुछ हुआ नहीं आपका। जया की माँ, खाना पीना यह सब तभी एकदम करूंगी। मालती, आहा, पुत्री का शोक, माता के हृदय की कैसी अवस्था होती है यह मैं जानती हूँ। जया की माँ कुछ नरम पड़ी। वह बोली, तुम ही जरा सोच कर देखो बेटी। मालती, यह क्या आप कहेंगी, तब समझूंगी मैं, लेकिन अब आप कर ही क्या सकती हैं? मुंह में जरा सा अन्न डालना ही पड़ता है। यह पापी पेट क्या मानता है? जया की माँ, यह बात तो सच है बेटी। मालती, इसी से तो कहती हूँ कि यहीं कोई व्यवस्था कर दूं। जया की माँ, कर देगी, बहुत अच्छा होगा बेटी। मालती, आहा, जया दीदी कितनी चर्चा किया करती थी आपकी। जया की माँ, मेरी चर्चा किया करती थी? अवश्य करती रही होगी बेटी, देखा था तूने उसे। मालती, कितने दिन साथ रही हम दोनों, देखा था मैंने उन्हें। जया की माँ, तो शायद उसके साथ थी। मालती, हाँ, वे ही मुझे मेरे निवास स्थान से यहाँ लाई थी। मुझसे ज्यादा आपकी चर्चा किया करती थी। जया की माँ, ऐसा तो वह करती ही रही होगी। मालती, स्वभाव उनका बहुत ही अच्छा था। जया की माँ, शायद चुड़ैल ने बाबू साहब को कोई ऐसी दवा दे दी जिससे वह बिल्कुल मुग्ध हो उठे हैं। मालती, सुनती तो मैं भी हूँ। जया की माँ, किंतु आज मैं उसकी यह सारी धोखाधड़ी मिट्टी में मिला दूंगी। मालती, अच्छा तो है, जैसी है वह चुड़ैल उसे वैसा ही पाठ पढ़ा देना, तब जाना। जया की माँ, अच्छा, जंतर मंतर भी कुछ जानती है वह चुड़ैल? मालती, सुनती तो हूँ कि कामाख्या से सीख कर आई है वह। जया की माँ, कब तक आएगी? मालती, दोपहर तक। खिड़की से ताक कर जया की माँ ने बाहर की तरफ देखा। उसे मालूम हुआ कि दोपहर होने में अब अधिक देर नहीं है। इसे जरा इधर उधर करके वह बोली, आज तो मुझे बहुत से काम करने हैं, इस समय जा रही हूँ, कल आऊंगी। यह कहकर जयावती की माँ उठकर खड़ी हो गई। मालती, नहीं नहीं, आज यहाँ खा पी लो तब जाना। जया की माँ, तो झटपट ले आ बेटी। अच्छा, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है मालती। जया की माँ, आह, कितना मधुर नाम है। अब नीचे आकर जया की माँ ने झटपट कुछ खा लिया। मालती भी पास ही बैठी हुई थी। वह देख रही थी कि वृद्धा निश्चिंत होकर भोजन नहीं कर रही है। मालती, एक बात अभी आपको बतानी है। जया दीदी से मैंने 10 रुपए उधार लिए थे, वे तो अब हैं नहीं। इससे आप अगर मुझे ऋण से मुक्त कर देती। जया की माँ यह बात अच्छी तरह समझ नहीं सकी। वह बोली, क्या करूं? मालती, वे 10 रुपए आप ले ले। जया की माँ, मुझे दोगी तुम? मालती, हाँ। 10 रुपए लाकर मालती ने जया की माँ के हाथ पर रख दिए। जया की माँ देर तक मालती के मुंह की ओर देखती रही, फिर धीरे धीरे बोली, बेटी, तुम निसंदेह किसी भले घर की लड़की हो। धीरे से हंसकर मालती बोली, हम बहुत दुखी हैं। जया की माँ के नेत्रों की कोर में जरा सा आंसू आ गया। वह बोली, हो सकता है, लेकिन यदि तुम भले घर की लड़की न होती तो ऐसा मधुर व्यवहार कैसे होता तुम्हारा? बात मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरी जया के हाथ में इतने रुपए थे, लेकिन कभी न सोचा उसने कि यह मेरी माँ है, इकट्ठे 10 रुपए रख दूं इनके हाथ पर। इतना कहकर उसने आंखों की कोर
पोंछ डाली। मालती, हम लोग तो दुखिया हैं, लेकिन धर्म का ख्याल तो करना ही पड़ता है। जया की माँ, धर्म तो निस्संदेह बहुत बड़ी वस्तु है, लेकिन कितने आदमी हैं उसकी तरफ ध्यान देने वाले। मालती, अच्छा तो क्या तुम कल आओगी? जया की माँ, हाँ आऊंगी। मालती, तो क्या अपनी मालकिन से तुम्हारी चर्चा कर दूं आज? हाँ, नहीं नहीं, अभी मेरी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। बहुत ही खीन भाव से जया की माँ ने कहा। अब तो मैं चलती हूँ, कभी कभी तुम्हारे पास आती रहूंगी। मालती, अच्छी बात है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।